नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो पर्यावरण सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय समाज सुधारक जो आंदोलन हुए थे उनसे रिलेटेड होगा। तो भारतीय समाज सुधारक आंदोलन से रिलेटेड ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 करा चुके हैं जिसमें 20 प्रश्न महत्वपूर्ण थे व्याख्या के साथ हमने आपको करा दिया हूँ। उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट लिस्ट बनी हुई है, जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है, उसी से रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेट जो है आपको करा रहा हूँ। आपको पता होगा कि पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से 10 नंबर के प्रश्न जो है आपके प्राइमरी सुपर टेट में पूछे जाते हैं। उस 10 नंबर प्रश्न में ये भारतीय समाज सुधारक आंदोलन वाला टॉपिक और स्वतंत्रता संग्राम वाला टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमने 20 प्रश्नों तक कर चुके थे और आपको बता दें कि अगर आप शिक्षक भर्ती से चाहे सीटेट सुपर टेट किसी भी भर्ती की तैयारी करते होंगे, अगर आप फ्री में नोट्स PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, या आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर जाकर आपको फ्री में उपलब्ध नोट्स जो है मिले। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक होगा प्रश्न नंबर 20 के बाद आने वाला 21वां प्रश्न, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो आप लोगों के लिए है अगर आप प्राइमरी सुपर टेट के लिए तैयारी करते होंगे तो चलिए यहाँ तक हमने कर चुके थे, यहाँ से हमें शुरू करना था। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि शारदा मणि कौन थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शारदा मणि कौन थी वो आपको बताना है। अगर आप ये भारतीय समाज सुधारक आंदोलन पढ़े होंगे तो शारदा मणि को जानते होंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। शारदा मणि की बात करें तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी जो इनके सुख दुख में साथ हमेशा खड़ी रहती थी। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, आपको पता होगा काली के उपासक थे, और उनकी ये पत्नी थी। वही बात यहाँ पर लिखा गया है। प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था। महाराष्ट्र में आपको बताना है कि प्रार्थना समाज जो है किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है प्रश्न नंबर 22 का। जल्दी से जल्दी उत्तर आप बताइए। प्रश्न नंबर 22 के उत्तर की बात करें तो जो दो ही विकल्प लगता है मुझे दिया गया होगा, देख लेते हैं एक बार। चलिए, दो ही विकल्प दिया गया है, दो ही में से आपको छांटना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो केशव चंद्र सेन वाला ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज में आपको पता होगा कि 3 व्यक्तियों का नाम आता है। एक आत्माराम पांडुरंग और महागोविंद रानाडे, और एक और नाम आता है जो उनका ठीक ही नाम है, नाम नहीं आ रहा है, तो एक और नाम आता है, चलिए आएगा तो बता दूंगा। इनकी प्रेरणा से इस जो है समाज की स्थापना होती है, प्रार्थना समाज की स्थापना तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से होती है। प्रश्न के अकॉर्डिंग ये वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। कहाँ था बहावी आंदोलन? ये बहावी आंदोलन किसके लिए चलाया गया था? तो मुसलमानों के लिए चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। कहाँ? तो इसका मुख्य केंद्र पटना हुआ करता था, बिहार का। बी वाला विकल्प जो है 23 का हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोगों के लिए, इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य काफ़ी महत्वपूर्ण था, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। विकल्प आपके सामने, उत्तर आप चुन लीजिएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है बहावी आंदोलन का वो है इस्लाम का शुद्धिकरण था। इस्लाम का शुद्धिकरण इसका मुख्य उद्देश्य था। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसका मुख्य केंद्र पटना था, बिहार का, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। देखिए, बहावी आंदोलन 1828 में प्रारंभ होकर 1888 तक चला था। इतने लंबे समय तक चलने वाले इस विद्रोह के प्रवर्तक जो है सैयद अहमद थे। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद थे। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जो मुसलमानों में जो विचारधाराएं कट्टरपंथी वाली चल रही है उसको सुधार करना था। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित
की गई है। काफ़ी अच्छा प्रश्न, कई जगह इस प्रश्न को पूछे हुए मैंने देखा हूँ, तो टॉपिक में दिया गया है तो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, जरूर आप इसको ध्यान रखिएगा। इसका विकल्प जो सही होगा, लड़कियों के लिए कितने वर्ष, तो 14 वर्ष जो शारदा एक्ट है उसके तहत, और लड़कों को 18 वर्ष आयु रखी गई है विवाह की। तो ध्यान रखिएगा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 14 18। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होगा इनके शिष्य ही होंगे, और वो थे शिष्य स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। कहाँ किए थे, तो कलकत्ता में, और 1897 में किए थे। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, 97 में किए थे कलकत्ता में। आगे चलते हैं, और अगला हमारा प्रश्न होगा 27, वेदांत सोसाइटी का स्थापना किसने की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 27 में। किसने की थी, तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से उत्तर मारिएगा। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो वो विकल्प आपके सामने है, विवेकानंद जो है वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। यहाँ एक चीज़ आपको समझनी है जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद ने की थी, जबकि वेदांत कॉलेज की अगर पूछ दे तो राजा राम मोहन राय के साथ जाइएगा। और देवेंद्रनाथ टैगोर को आपको जानते ही होंगे कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने ही किया था। तो वेदांत सोसाइटी स्वामी विवेकानंद, वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 28 का विकल्प आपके सामने है, उत्तर आप जरूर बताइएगा। इसका जो विकल्प होगा वो मिर्जा गुलाब अहमद थे, जो कि अहमदिया आंदोलन की नेतृत्व करता थे पंजाब में, मिर्जा गुलाब अहमद। डी वाला विकल्प 28 का सही हो जाएगा। देखिए 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज और धर्म में सुधार लाने के लिए एक आंदोलन चला जिसे अहमदिया आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मिर्जा गुलाब अहमद इसके संस्थापक थे। इनके नेता ने खुद को हजरत मोहम्मद की बराबरी में इस्लाम का मसीहा माना, अपने आप को मसीहा माना थे हजरत मोहम्मद के समक्ष। गुलाब अहमद, ध्यान रखिएगा, मिर्जा गुलाब अहमद। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, विकल्प आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, तो वो चलाए थे सर सैयद अहमद खां। तो सी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां जो है अलीगढ़ आंदोलन चलाए थे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30, और प्रश्न नंबर 30 है कि सर्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था। सर्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था, तो कौन थे, गोपाल कृष्ण जी गोखले जी थे। तो सी वाला विकल्प जो है 30 का हमारा कौन सा विकल्प, सी वाला विकल्प जो है जी के गोखले जिसको कहते हैं वो हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31, अच्छा इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए तैयार करना और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना था। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितकारी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा गोपाल हरि देशमुख को। सी वाला डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। इनको लोक हितकारी कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात आरजी एमजी रनाडे को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, महिला आर्य समाज की स्थापना जो महाराष्ट्र में की गई थी यही पंडित रमाबाई ने ही किया था, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प सही हो जाए। सी वाला विकल्प जो है महिला आर्य समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किया था। आगे चलते हैं, और अगला हमारा होगा, देखिए प्रश्न भी आ गया, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया था, तो
अभी मैंने बताया सी पंडित रमाबाई जी ने किया था। 32 का सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लोगों के लिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33 और यह है कि निम्न में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था। प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था तो 3 व्यक्ति थे, आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर और एमजी रनाडे। डी वाला विकल्प जो है नहीं गलत सही हो जाएगा क्योंकि ये देवेंद्रनाथ टैगोर इससे संबंधित नहीं थे। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 34। 19वीं शताब्दी में सभी भारतीय सामाजिक सुधारकों ने ऑप्शन ए है मूर्ति पूजा का विरोध किया, ऑप्शन बी है पुरुषों और स्त्रियों में असमानता चाहिए, सी है विकल्प पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, डी है सामाजिक अत्याचार की निंदा की। अब देखिए मूर्ति पूजा का विरोध तो करेंगे नहीं हर व्यक्ति, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो मूर्ति पूजा करते थे, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस ही कह सकते हैं आप। उसके बाद पुरुषों और स्त्रियों में असमानता तो कोई चाहेगा नहीं। चाहेगा कोई भारतीय समाज सुधारक तो वो सामाजिक जो अत्याचार हो रहे थे, निंदा हो रहे थे, उसको समाप्त करना चाहते थे। तो 34 का जो हमारा विकल्प जो सही होगा वो डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। बहुत घुमाकर प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 35 और यह है कि निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के नाम से जाना जाता है। तो किस, अभी हमने ऊपर प्रश्न किए थे तो उसी के आधार पर आप इसका उत्तर भी ढूंढ लीजिएगा। आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में रामाबाई ने की थी, पंडिता रामाबाई। तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब हमारा लगता है कि अच्छा इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि रामाबाई पंडिता महाराष्ट्र की महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं और समाज सुधारका थी जिन्होंने 1883 में ईसाई धर्म अपना लिया था। इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया और जीवन भर महिलाओं की शिक्षा तथा उनके उत्थान के लिए कार्य किया, सहयोग किया। 1889 में इन्होंने विधवाओं तथा अन्य महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन की भी स्थापना की थी। तो पूछ सकता है शारदा सदन की स्थापना 1889 में किसने किया था, तो पंडिता रमाबाई ने किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। इन्होंने बेसहारा महिलाओं को आश्रय देने के लिए मुक्ति सदन तथा पतित महिलाओं के लिए एक उदार गृह सदन की भी स्थापना किया था। तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति लग रही हैं ये, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किसने विधवा गृह की स्थापना, लोग पूछ ही दिया यहाँ पर विधवा गृह पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उत्तर वो नहीं होगा। देखिए विधवा गृह की स्थापना किसने किया था, तो विकल्प आपके सामने है। प्रोफेसर डी के कर्वे जो व्यक्ति हैं उन्होंने किया था। बहुत व्यक्ति हैं, पुणे में इसकी स्थापना होती है, प्रोफेसर डी के कर्वे ये करते हैं। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, डी के कर्वे। बी वाला विकल्प जो है इनका सही हो जाएगा। पुणे नहीं, पुणे में बोल दिए। चलिए उससे रिलेटेड बम्बई के प्रोफेसर डी कर्वे पुनर्विवाह संघ के सचिव थे और 1899 में इन्होंने पूना में एक विधवा आश्रम की स्थापना की जिसमें विधवाओं के जीविकोपार्जन का साधन प्रदान किया जाता था। तो महत्वपूर्ण है डी के कार्वे, नाम ध्यान रखिएगा, डी के कार्वे। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वन लाइनर में दिए गए हैं, बाकी इनसे इस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट समाप्त हो जाएंगे। तो पॉइंट पहला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, सबको पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने बम्बई में किया था 1867 में। पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है कि समाज सुधारक आंदोलन के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक प्रवर्तक कहा जाता है। अच्छा, इनसे कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो इस पॉइंट को भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 19वीं शताब्दी में ये जो सामाजिक सुधार आंदोलनों में अग्रणी स्थान इनका था। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, अतीत भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष इनको कहा जाता है। प्रथम पुरुष या पिता भी कह सकते हैं, कहा जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। संवाद कौमुदी की स्थापना इन्होंने किया था। हिंदू कॉलेज, वेदांत हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था।
तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, हम पीछे कई चीज़ों पर बात कर चुके हैं, तो इन पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत में नव जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी, जो बाद में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, बाद में ब्रह्म समाज का रूप ले लेता है। आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वैश्यागमन, जाति बाल विवाह जैसे भेड़ विरोधी इसके थे, और इन्हीं के अथक प्रयास से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं, और ये आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक भी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ब्रह्म सभा इनकी पुस्तक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर को। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, और इनके साथ दो व्यक्ति और भी हैं, आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे। महाराष्ट्र का सुकरात इनको कहा जाता है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। इनके गुरु केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन जो है इनके गुरु थे महागोविंद रनाडे के, और महागोविंद रनाडे जो है ये किसके गुरु थे, तो ये गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, तो ये पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात मैंने अभी बताया था। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई महाराष्ट्र में की थी। रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो जो बात मैं अभी बता रहा था वो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है 1875 में आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई में स्थापित किया गया था, और इसके बाद 1877 में जो है लाहौर इसको आर्य समाज की जो इस शाखा को स्थापित कर दिया जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, आप सभी को पता होगा। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त दोषों उजागर करना, उसे दूर करना, और वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना था आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य। इनका एक नारा था, वेदों की ओर लौटो। सत्य प्रकाश इनकी ही पुस्तक की रचना है, तो ध्यान रखिएगा नारा था। इन्होंने वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया है। गोरक्षणी सभा मैंने बताया ना, 1882 ईस्वी में 1882 में इन्होंने गौरक्षणी सभा की स्थापना की थी, तो वो भी ध्यान रखिएगा। 1882 ईस्वी में इन्होंने किया था। सत्य प्रकाश पुस्तक की रचना इन्होंने की थी 1874 में, तो सन भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं, और स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने नारा दिया था कि भारत भारतवासियों के लिए है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, अच्छा शासन सुशासन का स्थापना पत्र नहीं है। ये 3 स्टेटमेंट इनकी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जसवंत के दरबार में गए थे, तो नन्ही नामक वेश्या ने इनको प्याले में जहर देकर मार दिया था, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। दयानंद सरस्वती के विचारों को सत्य प्रकाश में वर्णित है। लाला हंसराज ने 1886 में एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर की स्थापना की थी, और पूछे कि आर्य समाज से रिलेटेड और कौन व्यक्ति हैं, तो लाला हंसराज हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर विकल्प में स्वामी दयानंद सरस्वती न दिया गया हो, तब अभी हम प्रश्न किए होंगे तो उसमें आपको ये चीज़ मिला होगा, ध्यान रखिएगा। यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी लुइस विलियम रेडोजोरियो थी। आगे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता के समीप वारानगर में किए थे, और रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, आपको पता होगा। इनका बचपन का नाम गडाधर नाम था, गडाधर चट्टोपाध्याय नाम था, गडाधर भट्टाचार्य। रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गडाधर भट्टाचार्य था। और पूछे विवेकानंद का बचपन का नाम, तो नरेंद्र नाथ दत्त था, ये भी ध्यान रखिएगा। काली के उपासक थे रामकृष्ण परम। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जो है
1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था, तो उसमें इन्होंने भाग लिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम हेलेना पेट्रोतन ब्लावात्स्की और कर्नल हेनरी स्टैनली ऑलकॉट ने की थी। तो ये दो नाम याद रखिएगा, ब्लावात्स्की और ऑलकॉट, ये दो व्यक्ति हैं जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में किया था। अच्छा, ये 1875 में ही कोई एक और समाज की स्थापना हुई थी, उसका नाम है आर्य समाज। तो ध्यान रखिएगा, सन दोनों सेम है। आर्य समाज को और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना दोनों सेम है, सेम समय में हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था। और लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, और वो है कि 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1916 में हुआ था। तो इस तरह से हमारा भारतीय समाज सुधारक जो आंदोलन थे उनसे रिलेटेड जो पॉइंट थे हमने 2 पार्ट में आपको समाप्त कर दिए। अब अगला हमारा जो पार्ट होगा वो होगा भारतीय सांस्कृतिक विरासत। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम से जुड़ना न भूलिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।